जुड़े हैं। और विशिष्ट रूप से जिनके सम्मान में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी साथ ही उनके परिवारों से आए हुए महिलाएं, बच्चे तथा उपस्थित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। कार्यक्रम हमारे महाप्रबंधक महोदय, हमारे जेसीसी सदस्य और विभागाध्यक्ष से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों को पुष्पहार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के पश्चात कार्यरत करते हुए वर्तमान में वही एसपीए प्रोडक्शन कंसल्टेंसी असिस्टेंट के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पारिवारिक विवरण: पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। सर आगे दी सर सर नहीं दिखा सर। 3 दिन रहा। आपकी जन्मतिथि 28/5/1966, प्रथम नियुक्ति 19/5/1982 को हुई। कार्यक्रम के पश्चात एनसीएल में कार्यरत करते हुए वर्तमान में सहायक सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके परिवार में पत्नी, 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। सर इधर देखिए सर। आदरणीय श्री राम मोहन जी, आप डंपर ऑपरेटर के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपकी सेवावधि 35 वर्ष और 11 दिन। आपकी जन्मतिथि 16/5/1966, प्रथम नियुक्ति 21/5/1991 में हुई। कार्यक्रम के पश्चात एनसीएल में कार्यरत करते हुए वर्तमान में डंपर ऑपरेटर के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरा नाम निवेदन है। मैं इस परियोजना में करीब 88 से अब तक हमने जो सेवा दिया है, अपना ईमानदारी और लगन से कार्य को निष्पादन किया। और मैं चाहूँगा कि जो आने वाले लोग भी हैं तो इस संबंध में अपना ईमानदारी और कर्मठता से कार्य को निष्पादित करते थे। इसी से मैं अपना बयान देता हूँ। आदरणीय जेमदारी अधिकारियों, मेरे सभी साथियों, राधा नमस्कार। मैं 91 में आज ज्वाइन किया जगत पे और आज जम्पर पर हूँ। कारोबार मेरा धीरे अच्छे चला। बीच में 2019 में जो है मेरा तबीयत डिस्टर्ब हो गया, जिसके चलते मैं ब्रिटिश में रहा और मैं गाने बनाने का काम करता था। यहाँ भी संगीत प्रोग्राम दिए हुए हैं। एथलेटिक्स में भर्ती में था, फिर एथलेटिक्स में मैं दौड़ करता था, बीमार होने के चलते हुए। और बाकी अब क्या कहें, तेरी माफी में मैं आ गया हूँ। मेरे हंसी का कुछ गम नहीं है, साज है, नाज है, रोशनी है,
शीघ्र पालन इच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री निरंजन सिंह जी को जो आए हैं और इस अवसर पर अपना स्वागत करें। आज सेवानिवृत्त सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय जीएम साहब, स्टाफ अधिकारी मानव संसाधन, सेफ्टी एरिया सेफ्टी ऑफिसर आदरणीय मीना साहब, जेसीसी के हमारे साथीगण श्री दीपिक पटेल जी, श्री आरपी सिंह जी एवं हमारे अधिकारीगण जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुबह से लेके आज शाम तक लगे रहे, श्री चौधरी साहब एवं हमारे श्री सुधीर सिंह साहब और जिनके लिए आज कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री हरचंद राम जी एवं हमारे श्री राम गौड़ जी, सुदामा प्रसाद कुमार जी, श्री हरिश्चंद्र जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लगभग हम लोग इनके साथ में कई साल गोलियार में इन्होंने इनके साथ हमारा सेवा रहा है और हम लोगों ने देखा कि जो भी जिम्मेदारी दी गई थी करीब 1 किलोमीटर के एरिया में अपना बिना किसी वाहन का पैदल चल के और अपना शिफ्ट में मैंने पैदल चल के अपना कार्य पूरा करते रहे, तो पीछे हमारी कंपनी को इनके द्वारा काफी सहयोग मिला है और इन्होंने अपने कार्य के प्रति हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। श्री राम गौड़ जी के बारे में कहना चाहते हैं, ये हमारे डंपर ऑपरेटर के साथ साथ अपने परियोजना में जो भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था उसमें इनको सर्वोच्च प्राइज मिला करता था और परियोजना का नाम रोशन करते रहे। परम आदरणीय सुदामा प्रसाद जी हमारे चालक से लेके आज सहायक सुपरवाइजर तक पहुंचे। इसके अलावा इनको मैकेनिकल फीटर में महारत हासिल था। हम लोग ये डीजल पंप के मैकेनिक भी रहे हैं, चूंकि यहाँ तो ड्राइवरी किए हैं, लेकिन इनके अंदर एक प्रतिभा थी कि जो हम लोग डीजल पंप पानी का सेट होता है उसको भी ये बनाने में इनके पास बहुत बड़ा हुनर था। और आज ये हमारे तीनों साथी स्वस्थ रहते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं, खुशी की बात है। एवं दुख की बात यह है कि आज हम लोगों के बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आज से कल से इनकी पारी परसों से दूसरी शुरू हो जाएगी और अपने इस दिनचर्या को इनको संभालना पड़ेगा। परसों से ये अपने दिनचर्या को एकाएक बदलना होगा जो 40 साल से कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा आज हमारा 4 मिलियन टन से लेके आज 15 मिलियन टन तक का जो सफर रहा, जो हमारी कंपनी अमलोरी परियोजना पूरा करते आया है, इन सबका अहम सहयोग रहा है। साथ ही इनके कार्यकाल में उस जमाने में रोड और व्यवस्थाएं इतना नहीं हुआ करती थी जो आज हमारे पास उपलब्ध है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं
कि पुराने लोग जितना कष्ट सहकर यहाँ तक पहुँचे हैं, आज हमारे साथी जो नए जुड़ रहे हैं इस कंपनी से, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि बना बनाया घर भी मिल रहा है। एक जमाना था कि कोई ज्वाइन कर रहा था तो कोई नवानगर रह रहा है, कोई बहन रह रहा है, आने जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सभी चीजें व्यवस्थित मिल रही हैं। तो इन्होंने इतना करके इस कंपनी को अपना योगदान दिया है और कंपनी भी हमारी दिन दुगना रात चौगुना की है। आगे आप लोगों को अपनी नई शुरुआत के लिए सीटीआई में शायद इस बार परिवार सहित आप लोगों को साथ बुलाया गया था, जिसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी 62 लोगों को वहां पे प्रशिक्षित किया गया है। हम धन को कैसे संचय करेंगे, निवेश कहां पर करेंगे, आय कर कैसे भरेंगे और मेडिकल चिकित्सा हमको कैसे प्राप्त होगी, इसके बारे में भी सीटीआई में अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आप लोगों को भी इसके बारे में भी जानकारी मिली होगी। हम लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारे मानव संसाधन स्टाफ अधिकारी मानव संसाधन के द्वारा आप लोगों का जो CMPF है, तीनों आदमी का सेटल कर दिया गया है। इसके लिए मैं मानव संसाधन को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सेवानिवृत्त साथियों को आज लगातार 4-5 महीने से आपके द्वारा मेहनत करके और इनको सेवानिवृत्त के समय ही प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए औद्योगिक प्रबंधन मानव संसाधन विभाग को अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी हमारे साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनको मेरे संगठन की तरफ से, मेरे तरफ से जो भी परेशानी या दिक्कत आगे आती है तो हम लोग हमारा नंबर आप लोगों के पास है। आप लोग हम लोगों को फोन करेंगे या किसी भी परेशानी में फंसते हैं तो हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। इसी के साथ आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय एनसीआर, जय अमलोरी, जय इंद्र। डीपी पटेल जी जेसीसी सदस्य CMS जो आए हैं और इस अवसर पर अपना अवसर करते हैं। धन्यवाद सिंह साहब। सेवानिवृत्त अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम सबके मुखिया अमलोरी परियोजना के महाप्रबंधक श्री संजीव कुमार साहब, मंच पर आसीन स्टाफ अधिकारी खनन श्री PK सिंह साहब, स्टाफ अधिकारी मानव संसाधन यादव साहब, हमारे एरिया सुरक्षा अधिकारी मीणा साहब, JCC के हमारे साथीगण श्री ब्रिजेश यादव जी, निरंजन सिंह जी, RB सिंह जी, कार्मिक विभाग के हमारे जिनके देख रेख में ये कार्यक्रम पूरा संचालित हो रहा है, ऐसे सुधीर सिंह साहब, चौधरी साहब, हमारे आज अग्रज के रूप में 3 बड़े भाई जिनका हम लोग यहाँ सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, श्री हर्षचंद्र राम जी, श्री श्री राम गुण जी, श्री सुदामा प्रसाद कुमार जी, यहाँ पर हाल में उपस्थित हमारे अमलोरी परियोजना के कर्मचारी साथी एवं सेवानिवृत्त हो रहे साथियों के परिवार से आए हुए माताएं एवं बहनें,
अभी हमारे साथी निरंजन सिंह जी ने लगभग सभी बातें आप लोगों को बताया, जो कि सेवानिवृत्त उपरांत अपनी जीवन शैली का निर्वहन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों को अवगत कराए। आप लोग इस कंपनी में लगभग 38 साल से 34 साल तक जो सेवा दिए हैं, वो वाकई इस कंपनी के लिए एक यादगार रहेगा। क्योंकि जिस परिस्थिति में आप यहाँ पर आए और कंपनी को सेवा दी, आप यहाँ की काफी दयनीय दशा थी जब आप लोगों ने ज्वाइन किया। आज तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन एक समय था कि न यहाँ पीने का पानी था। आज हम लोग एसी बस से ड्यूटी जाते हैं। उस समय ट्रक में जैसे बकरी उकरी को भर के ले जाया जाता था, वो एक समय था। रोड नहीं थी, रहने के लिए आवास नहीं थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर भी आप लोगों ने कष्ट को सहते हुए इस परियोजना को इस लक्ष्य तक पहुंचाने में जो अपना योगदान दिया है, उसके लिए सदैव अमलोरी परियोजना आपका आभारी रहेगा। ज्यादा न कहते हुए अंत में मैं एक ही चीज कहूंगा कि आज तक आप कंपनी की सेवा में निरंतर समय से जाना, समय से आना, इन सारी चीजों का ध्यान रखते थे। कल से आप स्वतंत्र रहेंगे, आप परिवार, रिश्तेदार, समाज से जुड़े रहें, उनके साथ घुल मिलकर अपना समय बिताएं और अपने शरीर का, अपने सेहत का पूरा ध्यान रखें, ताकि आप इसी तरह स्वस्थ रहें। अंत में आपकी अगली पारी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सामाजिक कार्य में व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय मेहनत कश, जय अमलोरी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल जी। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा PKKSS के JCC सदस्य आदरणीय श्री आरपी सिंह जी को कि वे आए और इस अवसर पर अपने उद्गार करें। आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए के सम्मान में आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं ये तो मलिक था, सुवेदार था, ये सुमिया था, हमारे लिए सदस्य दुनिया से जी, पटेल जी, यादव जी, आज के अतिथि हरीश जी, श्रीराम जी और सुदामा, मेरा सभी से शुरू से ही संबंध रहा है, सभी नजदीक में ही रहे हैं और हरीश जी यहाँ नियुक्त हुए, उससे देश को लेके हम लोग प्रयास किए और ये लोग यही नियुक्त होकर यहाँ पे ओवरऑल ट्रेनिंग में गए, वहाँ से सर्टिफिकेट लिए 9 सरदार का और सरदार से हो गए। वही देश हम लोगों ने उठाया और उसका फायदा मिला डिप्लोमा होल्डर में
तो हम लोगों को ओवरऑल ट्रेनिंग में एक बार ही यहाँ ऐसी पद्धति अपनाई गई है। जब विमो का हुआ उसके बाद 3 साल बाद धमों का हुआ और उसमें मैं पहला आदमी हूँ। इनका शुरू से ही हर तरीके से इनका बेस का ही उपयोग मैंने किया और साथ में ड्यूटी करते रहे। जब कोई उठता नहीं है सवेरे 4 बजे तो हमें 4 बजे उठ के ड्यूटी जा, यही इनकी दिनचर्या अभी रही है लगभग 5 सालों से। हमारी हरी ड्यूटी 4 बजे जाके 4:30 बजे भोजन पकड़ा देते थे। 4:30 के आप भोजन पकड़ेंगे मुझे चावल का हाथ बना देगा ताकि जब हमारा फर्स्ट पहुंचे तो फिर बना हुआ नहीं। उसके बाद हाथ रोड में रखें। इसके पहले के मैनेजर साहब तो बोलते भी हमको समझ में नहीं आया, हमको तो तकलीफ के जाएगा तो समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या है। सवेरे 4 बजे उठ जाने का मतलब है सीधा सीधा हम लोग कम से कम 3-4 लाख रुपए पर डे का फायदा दे देते हैं कंपनी को। क्योंकि मैं भी शांति में 2 सालों से गया हूँ, उस 4 बजे का फायदा हमको तो बढ़िया समझ में आता है। उसकी वैल्यू क्या है। आप लोग घर में सोते रहते हैं, उनको भोजन दिखता ही नहीं है, उनको समझ नहीं आता, उनको कहीं ना कहीं 4 बजे कौन सा काम होता है। तो जो वास्तविक मायने जानते हैं और वो काम हरीश जी ने कांडी में करके दिखाया, कभी भी विचलित नहीं हुए कि हम ये ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। बीच में इनको सेक्रेटरी में भेजा गया पर उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे। कई प्रकार लेकर के आए, उन्होंने चर्चा किया, नहीं सर 4 बजे नहीं, 5 बजे बोलिए, 6 बजे बोलिए, 4 बजे ले जाए। और ये वो काम बखूबी मुस्कुरा के किया। इसके लिए हम पूरे अमलोरी परिवार की ओर से इनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसा काम सभी करें। और संयोग से आज हमारे माइनिंग के साथी में भी काफ़ी मात्रा में हैं जो कि ज़्यादातर नहीं आते हैं, जिनसे ये सीख लें कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और समय से करने का उसका एक महत्व है। जब भी मौका मिलेगा आपको प्रोत्साहन किया जाए। हरिचंद जी आउटसोर्सिंग भी देखे, फायर फाइटिंग भी देखे, हार्डवेयर भी देखे और जहां भी रहे समय के पाबंद रहे। समय से ज्यादातर लोग बाइक यूज करते हैं, काहे के लिए कुछ देर से जाएंगे, कुछ पहले भाग आएंगे, पर ये सदैव पथ का उपयोग किए। ये भी एक सराहनीय कदम है कि सवेरे 4 बजे एक अलग से गाड़ी में उठी गई है, उसी गाड़ी से जाते हैं और उधर से भी जब अपनी गाड़ी लेके नहीं जाते तो भागने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ये जो भी मिलेगा आपको पुराने लोगों में नहीं मिलेगा, नए ने तो छोड़ दिया है। और हमारे साथ अभी यहाँ पे बैठे हैं वो लोग, तो कोशिश करें कि कुछ सीख इनसे ले लें कि समय से जाने का क्या महत्व है। अगर आप समय से जाएंगे, समय से आएंगे तो आपकी वैल्यू बराबर बढ़ी रहेगा। दूसरे अतिथि हमारे श्री राम जी, ये ड्राइवर में भर्ती हुई है, डंपर ऑपरेटर बने, बहुत ही सौम्य स्वभाव के, कल्चरल में अत्यंत रुचि, हारमोनियम, ढोलक। हम लोगों ने जब भी कोई कार्यक्रम देखा तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जिसमें ये उपस्थित न रहे। अभी कुछ दिन से स्वास्थ्य खराब था, इसके चलते बीटीसी में आए और अंतिम कार्यकाल बीटीसी में ही समाप्त हो रहा है। बीटीसी में आने से कुछ आर्थिक नुकसान हुआ, पर ये स्वास्थ्य ठीक रहा और अगली पाली इनकी बढ़िया भी थे, सुखमय भी थे।
यही ईश्वर से कामना है। तीसरे अतिथि हमारे सुदामा जी, ये मुस्कुराने के लिए जाने जाते हैं। कोई भी काम मुस्कुरा के कैसे किया जाता है वो इनसे सीखे। हम लोग आज तक यही नहीं जान पाए कि ये मायने के हैं कि नहीं। जब भी जहां भी जिसने जो कहा ना तो जैसे जानते ही नहीं कि ना भी किसी क्रिया का नाम है। तो हर लोगों में कुछ न कुछ अच्छी सीख होती है, हमसे कुछ सीखना चाहिए। सदैव कहीं भी जहां भी मिले, नया में मिले, प्रति में जहां भी मिले, मुस्कुरा के मिलना, यह इनका स्वभाव। और बाकी हमारे निर्णय को बता ही दिया कि अच्छे अच्छे हुनर भी हैं, अपने जॉब के अलावा बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। हम में काम करना इनका शौक भी अभी ठीक ही है। अगली पाली कल से समाप्त होगी। सबको 7 साल का रिटायर होना ही है और ये हमारी खुशी की बात है कि हम बढ़िया स्वस्थ होकर यहाँ से घर जाए। सभी हमारे तीनों अतिथियों जो आपके अतिथि हैं, तीनों अतिथियों का अग्रिम कार्य, आगे वाला कार्य जो अभी आएगा, बहुत बढ़िया बीते, स्वास्थ्य बढ़िया रहे। बच्चों को लगभग लोगों ने सफल कर ही दिया है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी। हमारे तीनों सम्मानित सदस्यों द्वारा जो सुझाव दिए गए और जो उन्होंने बताया कि CPI में जो ट्रेनिंग वगैरह जो दी गई है वो आपके आगे के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। आशा करते हैं कि आप सबका जीवन खुशहाल बीते। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय GM साहब श्री संजीव कुमार साहब को कि वे इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन देने का कार्य करेंगे। आज के इस सम्मान समारोह में मैं श्री हर्षचंद्र राम जी एवं सुदामा प्रसाद कुमार जी का स्वागत करता हूँ और इसके साथ ही उनके परिवार से आए सभी सदस्य और यहाँ पे जो भी कर्मचारी JCC सदस्य अधिकारी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग हर महीने की भांति इस बार भी ये सम्मान समारोह मना रहे हैं। हर महीने दर महीने हम लोग के जो साथ जुड़े हुए साथी हैं जिनको कि 38 वर्ष 35 वर्ष 30 वर्ष से ऊपर जिनको अनुभव है, वो लोग अचानक हम लोग से इस कंपनी से सेवानिवृत्त हो करते हैं। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। करिए तो अपनी एक प्रक्रिया है, सभी के नौकरी में ये समय तो आता ही है, लेकिन वो जो भरपाई है, जो रिक्त स्थान आप लोग खाली करके जाते हैं, वो उसकी भरपाई करना बहुत कठिन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाला समय बहुत अच्छा गुजरे। ये समय वो समय है क्योंकि इतने साल 35 साल 38 साल 34 साल आप लोगों ने कंपनी की सेवा में निकाल दिए। बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि जो इच्छा होती है, लेकिन जो हम लोग की ड्यूटी के लिए जो हम लोग बंधे रहते हैं ड्यूटी से, तो बहुत कुछ होता है हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग को अभी आप वो समय आ गया है हम लोग का कि अपनी पूरी एनर्जी पूरा समय उन सब कामों में आप लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग जितने इन्वॉल्व रहेंगे, जितने अपने कामों में परिवार के साथ या सामाजिक कार्यों में जितना व्यस्त रहेंगे, उतने ही स्वस्थ रहेंगे। ये जो समय है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
क्योंकि जितने स्वस्थ आप रहेंगे फिजिकली भी मेंटली भी, उतना ही आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस पे विशेष ध्यान देंगे, और इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाला समय सुख से भरा हो। जहाँ भी रहें सब लोगों को अपने अनुभव के अनुसार गाइड करते रहें, और हर जगह जहाँ भी आप रहें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो कि अमरोली का प्रतीक है वो बना के रखें। कोई भी काम आप करें, चाहे वो घर पे हो चाहे सामाजिक कार्य हो, उसको एक पॉजिटिव वे में लेते हुए उसमें इन्वॉल्व रहें, ताकि आप भी व्यस्त रहें और जो है समाज का या बाकी लोगों का भी, बाकी लोग भी आपके योजना का फायदा उठा सकें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और मैं हमारे विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि कृपया मंच के सम्मुख आ जाएं ताकि एक ग्रुपिंग हो सके। एक के बाद एक करके अमरोली क्षेत्र की ओर से सेवानिवृत्त होने पर दी जाने वाली भेंट और स्मृति चिन्ह देने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय श्री भेंट के साथ में CMPF और पेंशन का जो भी सेटलमेंट हुआ है उसका PPO ऑर्डर भी साथ में दिया जा रहा है। ये हमारे JCC सदस्य और महाप्रबंधक महोदय के विशेष सहयोग से हो पाया है और हम प्रयास करते हैं। आदरणीय श्री राम गौड़ जी और बहुत धन्यवाद। महाप्रबंधक महोदय, उपस्थित हमारे सम्मानित सदस्य, उपस्थित विभागाध्यक्ष, आज हमारे बीच 3 सेवानिवृत्त कर्मी के सम्मान हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवारजन यहाँ उपस्थित हुए और पूरी सर्विस लाइन में आपको सपोर्ट करते हैं, आप सभी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारे ग्रामीण विभाग की सारी टीम को और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और नाम भले ही होगा। गुड मॉर्निंग सर।
पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम हमारा कोल इंडिया का कॉर्पोरेट सॉन्ग बजाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सावधान की मुद्रा में उसे दोहराएंगे। जय कोल इंडिया, जय एलसीएल, जय एमलोरी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर उपस्थित हमारे CISF के डिप्टी कमांडेंट और उनकी टीम, DAV स्कूल से आए हुए आचार्यगण और बच्चे, तथा साथ ही यहाँ पर योग शिक्षक के रूप में उपस्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से उपस्थित हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई। आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर हमारे जो गणमान्य अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय नागेंद्र यादव सर, स्टाफ अधिकारी मानव संसाधन से, कि हमारे GM साहब को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। साथ ही हमारे सीनियर कमांडेंट साहब खिलाड़ी साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे मैं आदरणीय और जो विभागाध्यक्ष को जो है डायरेक्ट आयुष मंत्रालय के वेबसाइट पे पोस्ट किया जाता है और बहुत से लोगों ने उसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथ ही हमारे स्कूल में CISF कैंपों में, इसके अलावा आउटसोर्सिंग कैंपों में भी जो है योगा की गतिविधियां की गई हैं, जिसमें कि बच्चों ने, हमारे कर्मचारियों ने, CISF के जवानों ने और अध्यापकों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि योग, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने जो योग का सिद्धांत दिया था, उसमें 8 चरण हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज का जो दिवस है वो हमारा योगासन, आसन और प्राणायाम, ये दोनों को का मिला जुला
ये सेशन है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे आसन और प्राणायाम के सेशन को कराने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को के आए हुए जो भी योग शिक्षक हैं उनको अनुरोध करूंगा कि आगे का सेशन प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी 5 बार ओम की ध्वनि करेंगे। सभी ध्यान करना चाहिए और आंखें बंद भी कर सकते हैं और ओम की ध्वनि करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो सबसे पहले हम श्वास की जो क्रिया है और फिर बाहर छोड़ें, होल्ड भी करेंगे थोड़ी देर, ठीक है। सभी लोग गहरी सांस लें। छोड़ें तेजी से। एक बार फिर से यही प्रक्रिया हम सभी आसनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेक को स्ट्रेच करेंगे। अब बैक साइड जाएंगे, धीरे धीरे करके पीछे की तरफ लेने की कोशिश करेंगे। हाथ को घुटनों में रखेंगे। फिर वापस आएंगे सामने, राइट साइड को लेते जाएंगे। वापस आएंगे, 5 टाइम्स इसको करेंगे। टू राइट 5 टाइम्स इस रोटेशन को करेंगे। सर्वाइकल प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है, वो इससे थोड़ा सा स्ट्रेंथन होती है यहाँ की मसल्स, ठीक है। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अपोजिट। तो श्वास अंदर लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। फिर से इसको 5 टाइम्स करेंगे इस रोटेशन को। शोल्डर्स, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे सभी लोग करेंगे 5 टाइम्स। 3 4 and then 5। अब इसी का एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। 1
2, 3, 4 and 5. वापस रिलैक्स करेंगे, अपनी पोजीशन पर आएंगे। वो लास्ट टाइम 5। वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। इसके बाद है इस तरह से शोल्डर को रखेंगे, शोल्डर को रखेंगे। 2, 3, 4, 5। गहरी श्वास लेंगे। अब हम ट्विस्ट वापस आएंगे, इसको 5 टाइम करेंगे, स्पाइनल ट्विस्ट। वापस आएंगे, सेकंड टाइम। वापस आएंगे, थर्ड। And then right, and then right. One last time left, and then ठीक है, हमने हाफ बॉडी स्ट्रेचिंग कर रही है। अब इसके बाद हाथों को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और पीछे की ओर थोड़ा बेंड करने की कोशिश करेंगे, जितना होगा जैसे। 1, 2, 5 टाइम्स इसको करेंगे। 3, 4, 5। वापस आएंगे, सभी वापस आएंगे। इसको एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए नीचे जाना है, फिर ऊपर बालासन। सभी वापस also। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें इस तरह से खड़े होंगे थोड़ा सा, और पीछे हाथ ऊपर करेंगे और पीछे की ओर बैंड होंगे। ठीक है, पैरों को ज्वाइन रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बैकबोन की इससे बढ़ेगी। 5 टाइम्स इसको करें। 1, वापस नीचे, 2, वापस ऐसे, 3, 4, 5। अब इसी पोजीशन में रहेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और इसके बाद हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हुए पैरों को पकड़ेंगे। स्टार्ट कैमल पोज जिसे बोलते हैं, तो इसको करेंगे। जिनसे होगा वही करें, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो तो ज़्यादा शरीर पे जोर न डालें, जिनसे ना हो तो। ठीक है, सभी लोग करेंगे एक बार। 1, वापस आ जाएंगे, एक बार फिर से करेंगे। श्वास लेते हुए अंदर जाएंगे, वापस आएंगे इसी पोजीशन पर, रिलैक्स करेंगे। उसी में दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, रिलैक्स करेंगे, वापस आएंगे, श्वास में लेंगे। शरीर में किसी भी प्रकार वापस आएंगे,
रिलैक्स। अब इस पैर को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जो हमने पैर को ऐसे किया हुआ है इस तरह से, और इसमें भी स्पाइनल ट्विस्ट है। इस हाथ को ऐसे रखेंगे पैर पर, इस लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर पे इस तरह से, और ऐसे पीछे की साइड मोड़ेंगे। वापस आएंगे, रिलैक्स। अभी वापस हम लोग तो हाथ के फिर से बैठेंगे, पैर को रखेंगे आराम से, हल्की श्वास लेंगे। रेडी। अब थाइस के पैर के लिए भी बहुत अच्छा है। अब सभी पैरों को बिल्कुल सीधा करें। हाथों को पीछे सपोर्ट से आराम से रखेंगे। ठीक है, अब पैरों को थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ खींचेंगे और फिर ऐसे पीछे ऐसे करेंगे। पीछे थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप महसूस करेंगे आपके पूरे पैरों में खिंचाव आ रहा है। आज टाइम से पेशेंट को करेंगे। अब राइट टू लेफ्ट किसी का एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा पैर वापस आएंगे और वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग पैरों को रिलैक्स करें। अब पैरों को थोड़ा इस तरह से फिंगर्स को ट्विस्ट करें, इस तरह से ट्विस्ट। रिलैक्स। अब चक्की चालन आसन पर जाएं। अब इसी का एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, 5 टाइम्स करके। पैरों को थोड़ा सा उठाएंगे और अपर बॉडी को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे और हाथों को इस तरह से रखेंगे और इसमें होल्ड करेंगे थोड़ी देर। और होल्ड करने की टेक्निक ये है, कॉन्सेंट्रेट हम अपने टोज पे करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, अपने टोज को देखेंगे तो आप स्टेबल रहेंगे। एक बार मैं करके दिखाती हूँ। वापस आएंगे, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। वापस। जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो श्वास अंदर लेंगे, भर के होल्ड रखेंगे और फिर छोड़ेंगे जब वापस आएंगे। ठीक है, तो श्वास अंदर लें और पीछे की ओर जाए। वापस एक बार फिर कर लेते हैं।
आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन सिस्टम, फैट जो पेट पर जमा होता है उसको रिड्यूस करता है ये। सभी को उस डेड अवस्था में लेके जाए। शरीर में कोई भी तनाव ना हो, पैरों में सभी तरह की रिलैक्स, कोई तनाव नहीं। हाथ भी बिल्कुल ढीले छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। हल्की हल्की श्वासें लें और महसूस करें पेट से हमारी श्वासें, श्वास अंदर जा रही है पेट में और फिर बाहर हम छोड़ते हैं। एकदम शांत अवस्था, शरीर में कोई भी हलचल नहीं है। पूरा शरीर, पैर, टखने, हाथ एकदम रिलैक्स कंप्लीटली। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मेरा मन शांत। हल्की श्वास है, सारी मसल्स रिलैक्स है। इस पोजीशन में उसके लिए पहले हम थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट पैर को हल्का सा उठाएंगे 180 डिग्री पर, लेफ्ट फुट लेंगे, हल्का सा होल्ड रखेंगे, फिर वापस लेके जाएंगे। अब राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर वापस से लेके जाएंगे। अगेन 5 टाइम्स इसको करते हैं। लेफ्ट अप, होल्ड एंड देन डाउन, राइट अप, होल्ड एंड देन डाउन, रिलैक्स। Again, left up, hold and then down. Right up, hold and then down. Left up, hold and then down. Right up, hold and then down. रिलैक्स करेंगे, पैरों के साथ करेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ, अप, होल्ड एंड देन डाउन। अगेन अप, होल्ड एंड देन डाउन। होल्ड करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, अप, डाउन। फिर से सभी एक बार करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, होल्ड एंड देन डाउन। एक और बार करेंगे, अप, होल्ड, धीरे से डाउन। आपके बैक पेन के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, कर सकते हैं अच्छे से। आप पैर सीधे कर दोगे, रिलैक्स करेंगे, श्वास लेंगे। इस तरह से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और शरीर गर्दन को राइट साइड में लेंगे। अपोजिट करेंगे इसका, पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड में। अगेन लेफ्ट, होल्ड रखेंगे इसी पे, एंड देन राइट, गर्दन लेफ्ट साइड। अगेन फिर लेफ्ट साइड, पैर को गर्दन
वापस रिलैक्स पैर को सीधा करेंगे, शवासन में वापस आएंगे, एकदम रिलैक्स बॉडी, श्वास की बात। हल्का सा अपनी बाजू को मोड़ेंगे, थोड़ा शरीर को उठाएंगे, सर्वासन में, ये मकर आसन था, सर्वासन में आएंगे और को मोड़ेंगे। हाँ, इस तरह से इस पोजीशन में रहेंगे, पूरा नहीं उठना है, भुजंग आसन नहीं करना है, हाँ, और इनको मोड़ेंगे सभी, और हाथ आधे हाथ हमारे ठीक है, नीचे की जाएंगे, शरीर को उठाएंगे। अब इसके बाद भुजंग आसन करेंगे, हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे और पूरा उठने की कोशिश करेंगे। वापस नीचे आएंगे, ऊपर जाते वक्त श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे और वापस आते वक्त श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, सभी एक बार ऊपर जाएंगे एक साथ, होल्ड, वापस आएंगे नीचे, अभी एक बार फिर से उठेंगे सभी श्वास लेते हुए और वापस आएंगे नीचे, रिलैक्स करेंगे इसी पोजीशन में। साइड हो गए हैं, सामने होते तो देखते, हाँ, इस तरह से अपनी चेस्ट पर रखेंगे, हाँ, हाथों को, और अब घुटनों को थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड देन राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करेंगे। अब रिलैक्स एकदम, पैरों को उठाएंगे और आधे शरीर को ऊपर का उठाएंगे इस तरह से, हाथ स्ट्रेट रख सकते हैं, वापस नीचे आएंगे, श्वास भरेंगे, फिर से पैरों को उठाएंगे इस तरह से, वापस नीचे, रिलैक्स करेंगे, पैर एकदम स्ट्रेट रखेंगे, अभी सब लोग खड़े हो जाएंगे, पंजे पर भी खड़े हो सकते हैं, तो वापस आएंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लॉक करते हुए ऊपर की तरफ भी गद्दों की वजह से बैलेंस थोड़ा कम बनेगा, लेकिन 5 टाइम्स इसको करेंगे। अब इसी का है वृक्षासन, इसमें पैरों को अच्छी तरह से बैलेंस गद्दे पे बन रहे हैं, इधर आ सकते हैं साइड में, अपने एक पैर को इस तरह से थाइस पर रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर जोड़ेंगे, हाथों को जोड़ेंगे ताकि बैलेंस बनेगा। वृक्षासन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इससे पहले जो किया था ताड़ासन, वो भी उनकी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स करेंगे, वापस आएंगे, अभी इसे अपोजिट पैर से भी करेंगे, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी वापस
वापस आएंगे और दूसरा पैर पीछे की तरफ। ये थोड़ा सा मोड़ेंगे, आगे जो पैर है उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ेंगे, है ना, और इस तरह से सीधे पोज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड देखें सभी लोग अच्छे से, हाथ बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे हाथ। अब इसको अपोजिट साइड से भी करना है एक बार फिर से। लेफ्ट लेग को आगे करेंगे, उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे, पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और दोनों हाथ स्ट्रेट। अब अपने राइट साइड में वापस पोजीशन पर रहेंगे। अब हल्की सी जॉगिंग करेंगे सभी। आप पैरों को इस तरह से टच करेंगे, हाथों को यहीं रखेंगे लेकिन पैर इस तरह से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट। तो बच्चे बहुत फास्ट करते हैं। इसी को थोड़ा सा एक 2 राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 5 टाइम्स हो गए एंड देन 5। अब इसी को पीछे की तरफ भी करेंगे, इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हाथों को इस तरह से रख सकते हैं राइट का। इसी को करेंगे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, रिलैक्स। अब इसी में हम अपनी कमर पर हाथ रखेंगे और थोड़ा सा बैक को बेंड करेंगे पीछे की ओर। श्वास अंदर लेके वापस आएंगे। जब पीछे की ओर जाएंगे श्वास अंदर लेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर वापस आते हुए छोड़ेंगे श्वास को। सभी लोग एक साथ करेंगे। वापस थर्ड टाइम करेंगे। वापस 4 वापस 5th टाइम। अब त्रिकोण आसन करेंगे, थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप करेंगे, जितना होगा उतना ही बेंड करें, ठीक है, और अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग की तरफ टच करेंगे। जितना होगा इसको 5 टाइम्स करेंगे, लेफ्ट राइट करते हुए। लेफ्ट करेंगे, उसकी श्वास लेंगे। हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे हल्का सा, अंदर श्वास लेते हुए जाएंगे ऊपर और नीचे छोड़ेंगे। फिर से एक बार
गरुड़ आसन करेंगे। इसमें दोनों हाथों को इस तरह से मोड़ेंगे ले जाके ऊपर और पैरों को इस तरह से उल्ट करेंगे, एक पैर पर करेंगे। गद्दे पे थोड़ा बैलेंस नहीं बन पाता है, साइड में भी आ सकते हैं। सभी बैठेंगे आराम से। करेंगे पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स, आंखें बंद कर सकते हैं। वापस आएंगे। अब करेंगे भद्रासन। इसके लिए सभी अपने दोनों हाथों पर उठाएंगे और जब हम इस तरह से नीचे लेके आएंगे, ठीक है, तो श्वास छोड़ेंगे इस तरह से। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, हाथों को दोनों ऊपर, ठीक है। अब इसको एक साथ करेंगे सभी लोग। धीरे धीरे अब सब लोग एक बार फिर से हल्की श्वास लेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब सभी अनुलोम विलोम करेंगे। इसके लिए श्वास बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर को ले जाएंगे। एक बार करके दिखाती हूँ। धीरे धीरे, कोई जज्बाती नहीं, तेजी स्पीड करने के लिए धीरे धीरे। बात करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम
नॉस्ट्रल से श्वास अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर निकालेंगे, ठीक है? और रिलैक्स करेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर निकालेंगे। इस प्रक्रिया पूरे शरीर को ये भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेना चाहिए। रिलैक्स करेंगे। अनुलोम विलोम करीब 5 मिनट डेली करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉडी को मसाज करना चाहिए। वापस आके खेल लेंगे। एक और प्राणायाम है आपकी भ्रामरी, ठीक है? इसके लिए ये 3 उंगलियां आंखों पर रखेंगे और ये आंखें पर रखेंगे और ये जो अंगूठा है इससे कान को थोड़ा सा बंद करेंगे, ठीक है? दोनों हाथों से करेंगे इसे। हल्का सा आंखों को रिलैक्स करेंगे और भ्रामरी जैसे आवाज निकालती है उसी तरीके से हम साउंड करेंगे। ये हमने कर लिए प्राणायाम मन के लिए। तो हमने 2 चरण पूरे कर लिए, शरीर का व्यायाम कर लिया और ये मन का व्यायाम कर लिया। कहते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल, जब ये तीनों अलाइनमेंट में होंगे तभी हम
सही से काम कर पाएंगे। शरीर को हमें फिट रखने के लिए योगासन कर लिए, उसके बाद अभी हमारा सूर्य नमस्कार रहता है। इंटरनेशनल योगा डे है, पैनल पर भी हम देख रहे हैं कितना अच्छा सूर्य नमस्कार का दिया हुआ है। इसके लिए सभी लोग एक बार खड़े हो जाएंगे। पोजीशन में आएंगे। और उसके बाद अपने हाथों को दोनों ऊपर की तरफ देखते हुए जाएंगे, बैठ करेंगे। हस्त उत्तान आसन है, पीछे बैठ करेंगे और फिर इसी पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएंगे, पैरों को टच करेंगे। पादहस्तासन नीचे जितना होता है उतना, ठीक है, नीचे चलते। अब उसके बाद अपना एक पैर आगे रखेंगे और इस तरह से पीछे अश्व संचालन आसन, ठीक है। घुटने जमीन से छूने नहीं चाहिए, इस तरह से ले लेंगे। अब दोनों पैर पीछे की ओर लेके जाएंगे, प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। कुंभकासन, घुटने बिल्कुल पैर सीधे, बिल्कुल प्लैंक। नीचे शरीर को रखेंगे, ऊपर नीचे रिलैक्स कंप्लीटली, तो नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ नीचे रिलैक्स। भुजंगासन में आएंगे, ठीक है। भुजंगासन में उठेंगे सभी इस तरह से, ऊपर को देखेंगे, भुजंगासन। इसके बाद करेंगे पद्मासन, नाभि को देखेंगे। अच्छा, अश्व संचालन आसन में आएंगे। पहले लेग आगे रखा था, अब राइट लेग कर लिया, ठीक है, इस तरह से। घुटने जमीन से टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना मोबाइल नहीं करें, ज्यादा जोर न करें, ठीक है। वापस ऊपर की तरफ देखेंगे, हाँ। 12 स्टेप याद करेंगे, 12 स्टेप है सूर्य नमस्कार के, ठीक है। अब वापस सर्कल में उठेंगे और इस तरह से पादहस्तासन में नीचे तरफ पहुंचेंगे। हस्तासन वापस पीछे जाने करके और वापस प्रणाम मुद्रा है। सभी ने स्टेप टैप करेंगे, एक बार फिर से करते हैं, मैंने करेंगी, ठीक है। सभी उसी पोजीशन में आएंगे। अब इसमें इंस्ट्रक्शन करेंगे पूरा। बहुत ही खूबसूरती से सभी देखिए। उतना ही इम्पोर्टेंट मन की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, और मन की एक्सरसाइज का नाम है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर। राजयोग का अर्थ है राजा बनाने वाला योग, अपने कर्मेंद्रियों का राजा बनाने वाला योग। राजयोग अर्थात सभी प्रकार के राज खोलने वाला योग। मैं कौन हूँ
परमपिता परमात्मा कौन है, ये समय कौन सा चल रहा है। राजयोग अर्थात कड़े से कड़े संस्कारों का परिवर्तन होना। राजयोग करने से हमारा मन बहुत स्वस्थ रहता है, स्थिर रहता है, हम हर प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, हमारे संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं, हमें नींद बहुत अच्छी आती है। राजयोग हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम सभी राजयोग का अभ्यास करेंगे। राजयोग होकर परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ना है। तो हम सभी स्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे और कुछ हम कमेंट्री करेंगे, कुछ बोलेंगे, सकारात्मक बोल बोलेंगे। आपको उसको विजुअलाइज करना है, एज्यूम करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। तो चलिए सभी स्ट्रेट होकर बैठ जाएं। जैसे जैसे हम आपको विचार देंगे उसको आपको मन में विजुअलाइज करना है। मैं एक ऊर्जा हूं, एक शक्ति हूं, मैं एक आत्मा हूं। जिस प्रकार आसमान में सितारे चमक रहे हैं, ऐसे ही मैं आत्मा मस्तक के बीच चमक रही है। देखिए अपने आप को सितारे के रूप में मस्तक के बीच। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर मेरा विनाशी है और मैं आत्मा अजर। I am a pure soul. I am a powerful soul. देखिए मेरे सामने परम पिता परमात्मा किरणों की बाहें पसारे खड़े हुए हैं। परम पिता परमात्मा रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है, सागर के समान है। प्यारे शिव बाबा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। महसूस करें परम पिता परमात्मा से शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें निकलकर मुझ आत्मा के भीतर समा रही है। मेरी आत्मा और शरीर दोनों निरोगी होते जा रहे हैं। आज मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा के सामने बैठी हूँ। प्यारे शिव बाबा, मैं आपसे संकल्प करती हूँ हर रोज तन का और मन की एक्सरसाइज जरूर करूँगी। आप
आपसे संबंध जोड़कर मेरा मन एकदम चार्ज हो गया है। मैं एकदम स्वस्थ हो गई हूँ। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया आपका। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी अपने दोनों हाथ रब करेंगे और सभी 2 मिनट खड़े होकर कि अपने मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए नित्य प्रति 5 मिनट या 10 मिनट ध्यान एवं प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करेंगे। हम सभी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और सभी को साथ लेकर अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को समृद्ध बनाएंगे। सदा हर प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी ने आसन, योगासनों का, प्राणायाम हम सभी को इस शुभ दिन का कुछ संदेश देने का कष्ट करेंगे। मैं श्री ब्रह्म कुमारी से आए हुए सभी एवं जो योगाचार्य जी हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी, महिलाएं, बच्चे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये सेशन करने के बाद तो आप लोगों को खुद ही महसूस हो रहा होगा कि अगर हम नियमित रूप से इसका पालन करेंगे तो हम लोगों को कितना फायदा होगा। ये अलग बात है कि हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करने से हो सकता है कि हम लोग इसको कर पाए। तो मेरी उम्मीद यही है कि हम लोग इसका नियमित रूप से पालन करें ताकि हम लोग आगे आने वाले समय में स्वस्थ रहें। धन्यवाद। कुछ ईश्वरीय उपहार संदेश सुनाएंगे। सर स्टेज पर आइए। 3 मिनट का मूविंग मेडिटेशन है, मूविंग योगा है, उसको करेंगे सभी। इसी तरह से खड़े रहेंगे। Amen.
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पार्टिसिपेट किया। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ आज सीखा समझा उसे अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने अमरोली परियोजना को इस NCL में नंबर 1 लेके आए। ओम शांति। थैंक यू। सब लोग ही अलग अलग एज ग्रुप के सबकी कैपेसिटी अलग है। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, आपको विननगर विजिट करना है और हमारी दिल की इच्छा है कि आप वहाँ आए, बाबा का घर देखें। इंचार्ज मैंने शुगर सिक्रोलिक के इंचार्ज है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।